पिछला एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे जो मैंने एक मिस्टेक करी थी मैं उस मिस्टेक को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जो बंदे हैं वो अपनी पावर को 7th लेवल नहीं होली मार्शल रेलम तक ही यूज़ कर सकते हैं, जो 7th लेवल से शायद तक थोड़ा नीचा लेवल होता है। तो चलो अपनी वीडियो पे आते हैं। जहाँ से हमारा एपिसोड एंड हुआ था ये वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो बंदा दूसरा होता है, जो पॉइजनस सेक्ट का एक बंदा होता है, वो कहता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे जो कल्टीवेशन लेवल है सिर्फ 9th लेवल पे होली मार्शल के, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा कम पावर में कैसे फाइट कर सकता है कोई बंदा किसी से। सोच के वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम दोनों रहने दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इससे मुझे बदला भी लेना है अपनी जो विच लड़की है उसके लिए। विच लड़की आप नहीं जानते, वो शाओमू की बात कर रहा है। जहाँ पे जो पॉइजन लॉर्ड होता है वो ये कहता है कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था कि मैं इन बंदों से कैसे फ़ाइट करूँगा, लेकिन तुम जैसा बंदा जो 3rd लेवल पे है वो भी मुझसे फ़ाइट करने आया है, लगता है ज़्यादा ही अपनी पावर तुमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी आँख ली है। चलो आजा फ़ाइट करी जा, और तुम मेरे सामने अब ज़िंदगी भर कभी खड़े नहीं हो पाओगे और कभी ऐसा प्रिटेंड नहीं कर पाओगे जो मेरे सामने तुमने आज किया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक छोटी सी स्माइल देता है और वो उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है तुम किसको देख रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। और वो बंदा कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, और वो फटाफट से पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर और साइड में आ जाता है। वो कहता है उधर क्या ही देख रहा है। और जो वो बंदा है वो ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है बार बार मेरे अटैक को डॉज क्या करो, दम हो तो मेरे सामने आओ। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके हाथ को पकड़ लेता है, वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो, लगता है तुम्हारी बोलती बंद करने का समय आ गया है और मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मूव में हरा दूंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ अपने एक ही मूव में उसे मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। यहाँ पे जो कैंगलिन होता है वो भी कहता है ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ इसने अपनी एक ही हिट में उसको बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से उसकी बैंड बजा दी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और ऐसे ही वो सोच रहा होता है। जो पॉइजन लॉर्ड होता है वो ये कहता है ये कोई भी वाइसिंग शक्ति की टेक्निक नहीं है, लेकिन तुम सही में हो कौन और तुम यहाँ पे करने क्या चाहते हो और तुमने मुझ पे बिना फालतू में अटैक क्यों किया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं ज़्वानजिक सेट का एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिसाइपल हूँ और मैं ताइवान पीक से हूँ, जो कि शांग वेंगटियान नाम के एक मास्टर का मतलब मैं एक डिसाइपल हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ मैं भी। बातें हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी अभी कही होती है, वो बातें सुन के जो डुगू होता है वो कहता है क्या ताइवान पीक से, क्या ये वहीं से आया है जहाँ पे जो बंदा मोफैन नाम का एक लड़का रहता है, वो इसका शायद एक जूनियर है ये उसका लगता है। और वो दूसरा बंदा होता है पॉइजन सेक्ट का, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं पॉइजन टियांडू सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं इस जैसे कचरे जैसे सेक्ट वाले बंदे से कैसे हार सकता हूँ। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपनी तलवार की तरफ से अटैक करने के लिए आता है, वो बंदा कहता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, और हमारा मेन कैरेक्टर उस बस इतना कहता ही उसको मार देता है। जो सीन है वो कैंगलन पे जाता है। कैंगलन कहता है वाह भैया वाह, आपने तो बहुत ज़्यादा मतलब मौज ही करके, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका जो सेक्ट है वो इस 3 एम्परर पवेलियन के साथ मिलके मेरे काम के बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ करेगा, लेकिन आपने गड़बड़ कर ही दी है। तो आप मुझे ये बता दीजिए आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, आप क्या करना चाहते हो। इन कैरेक्टर होता है वो कहता है वैसे तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं ये बातें किसी को बताऊंगा, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। जो लड़की थी जिसको तुमने किडनैप कर रखा था, उसका ही बदला लेने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ पे जो मेरा सेक्ट है उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, समझ गए। फिर जो डुगू होता है वो मतलब कैंगलैन के सिर पे एक बहुत बड़ा सा कंटाप लगाता है, वो कहता है ज़्यादा ही बकवास करता है, यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो जाने दे, बाद में बकवास सुनेंगे। जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की एक लड़की होती है वो कहती है इस लेक के पास ही शायद तक वो ट्रेजर है जो लेने हम यहाँ पे आए हैं। जो डुगू होता है वो कहता है जल्दी आ जाओ, वैसे हमें यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे इतनी देर खड़े होकर टाइम बर्बाद करें। और वो उस पानी के पास जाने लग जाता है कि मतलब शाया होती है वो उसे रोकने के लिए कहती है कि डुगू रुको। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरे इंटेंशंस हैं यहाँ, जो हमारे बगल में एक लड़का है उसके, और वो ऐसा कह के जो उसके पास एक और बॉडी थी उस पॉइजन लॉर्ड की, उस बॉडी को उस पानी के अंदर फेंकने लग जाते हैं। और जो बॉडी जैसे ही उस पानी के पास जाती है तो उस पानी के अंदर ही मेल्ट होने लग जाती है, मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाती है, जो मतलब किसी भी रूइंस में जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। यहाँ पे जो लड़का डुगू होता है वो कहता है क्या ट्रैप, यहाँ पे इन बंदों ने ट्रैप लगा रखा है। फिर वो कैंगलैन का कॉलर पकड़ लेता है, वो कहता है तुम जैसे कमीने बंदे, तुमने यहाँ पे ट्रैप सेट कर रखा है हमें मारने के लिए, लेकिन अगर तुमने मुझे सही में अभी रास्ता नहीं बताया रियल एंट्रेंस का तो मैं तुम्हें यहीं पे यहीं मार दूँ। जो कैंगलैन होता है वो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसे बंदों को पूरी पूरी सच्चाई बता दूंगा और रास्ता बता दूंगा कि वहाँ कैसे जाना है, तुमने मुझे क्या चूतिया समझ रखा है, मतलब पागल समझ रखा है क्या। और फिर वो ये भी कहता है मैं तुम्हें रास्ता एक ही शर्त पे बताऊंगा, अगर जब तुम मेरे घुटनों पे आके मतलब अपने घुटनों पे आके मुझसे भीख मांगोगे कि मुझे बता दो रास्ता, तब। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, वो कहता है बकचोदी मत कर, यहाँ तो अपनी मौत को बुलावा देता है और हमें मेन कैरेक्टर उसे मार देता है। जहाँ पे जो डुगू होता है वो कहता है ब्रदर ये तुमने क्या किया, तुमने उसे मार कैसे दिया, तुमने उसे मार दिया तो हमें रास्ता कैसे ही मिलेगा, और बड़े इमोशनल वे में कह रहा होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता मत लो, पहले ही मैंने फिगर आउट कर लिया कि रास्ता कहाँ और कैसे हो सकता है, और मुझे पता है कि एंट्रेंस कहाँ होगी रियल, और तुम इतनी ज़्यादा फालतू में चिंता लेते हो।
और इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो अलग ही जगह पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे जो डुगू होता है वो कहता है क्या ये जगह, मुझे नहीं पता था ब्रदर, तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने बहुत ज़्यादा ईजीली मतलब रास्ते का पता लगा लिया, तुम बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो। फिर जो लड़की शाया होती है वो कहती है यहाँ पे बकवास मत करो, जल्दी रास्ते की तरफ जाना वरना हमने ट्रेजर नहीं मिलना है। और फिर वो अपने मन में कहती है लगता है कि हम खो गए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम कौन सी जगह पे हैं। फिर जो डुगू होता है वो कहता है यही तो मैं सोचूं आधे घंटे से कि मैं जब से घूम रहा हूँ तब से मुझे एक ही चीज़ क्यों दिख रही है, लगता है हम सही में रास्ता भटक चुके हैं। जो सीन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है, वो कहता है इनकी बात सही है कि हम बहुत देर से एक ही रास्ते पे भटक रहे हैं लेकिन हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते, एकदम एक ट्रैप में फंस चुके हैं जैसे कि हम भूल भुलैया में हो। और ऐसे ही वो सोच रहा होता है, लेकिन वो कहता है मैं क्यों चिंता ले रहा हूँ, मेरे पास तो मैप है ना, लेकिन मैं इनको बता थोड़ी सकता हूँ कि मेरे पास मैप है वरना इनको शक हो जाएगा। और वो अपने मन में कहता है बहुत ज़्यादा मस्त बात है कि मुझे गूचैन ने मैप दिया, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ईजीली ढूंढ सकते हैं। फिर जो लड़की शाया होती है वो कहती है लगता है हम ट्रेजर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और डुगू कहता है लगता है हमारी ज़िंदगी वैसी चली जाएगी बिना ट्रेजर के। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें आवाज़ देता है, बोलता है अभी भी हार मत जानो, इस पे एक तरीका है जिससे हम मतलब बहुत इजी वे से हम बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेजर के पास पहुंच सकते हैं। वो कहता है तुम देखो तो मेरे पास एक मैप है जिसकी मदद से हम अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ देख सकते हैं। वहाँ पे जो डुगू होता है वो कहता है देखो हम इसी जगह पे हैं शायद तक। और जो लड़की होती है शाया वो कहती है हाँ शायद तक, और ये जो मैप है ये अंडरग्राउंड का मैप है, इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा ईजिली मतलब ट्रेजर को ढूंढ सकते हैं। फिर जो लड़का होता है वो कहता है ब्रदर तुम यार कितना ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने एक मैप ढूंढ लिया वो भी कैसे है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है बस ऐसे ही धरती पे गिरा था, धरती मैया ने कहा कि तुम ले लो और मैंने उठा लिया। वो बंदा कहता है यार तुम कितना ग्रेट हो, मैं तुम्हारी तारीफ करूँ तारीफें कम पड़ जाएंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ना तुम्हें ज़्यादा मतलब बातों करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से हम रास्ते की तरफ जाते हैं और ट्रेजर के पास पहुँचते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो डुगू और शाया होती हैं वो दोनों आपस में कुछ इशारे करते हैं, लगता है इन दोनों के कुछ बुरे इरादे हैं। मुझे भी पहले से ही लग रहा था इन दोनों पे, मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। अब देखते हैं आगे क्या ही होता है। और जहाँ पे देखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और हमें एक रास्ता दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब कुकर टाइप होता है, पता नहीं क्या ही कहते हैं इसको, ऑल्टर कहते हैं। और वहाँ पे वो रखा होता है जो मतलब किसी पत्थर के हाथ में पकड़ रखा होता है, जहाँ पे जो शाया होती है वो कहती है आखिरकार मैंने इस मोमेंट का कब से इंतजार करी थी, आखिरकार ये मोमेंट आ ही गई। फिर वो होती है वो कहती है कि ना यंग मास्टर हाउ आपको अपने एग्रीमेंट के बारे में तो पता ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे याद है कि मतलब 60-40 का मतलब हमें डिफरेंट मिलेगा, मुझे 40 मिलेंगे तो मैं 60 मिलेंगे। वो कहती है हाँ आप अपना माइंड चेंज मत कर लेना, और लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सिर्फ मेरी छोटी सी हेल्प करनी है, उसके बदले मैं आपको पूरे के पूरे अर्थ प्रोफाउंड स्टोन्स दे दूंगी। पता नहीं ये बात क्यों कहती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे थोड़ा शक होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की शाया होती है वो कहती है मैं आशा करूँगी कि आप मेरी बहुत ज़्यादा मदद करोगे। फिर वो हमें दिखाया जाता है वो जो मतलब अल्टर होता है, मतलब उसमें से फायर सी मतलब एक बर्ड बनती है और जो बर्ड होती है कुछ कुछ फोनिक्स जैसी लग रही होती है, कंफर्म नहीं है ये फोनिक्स है या कौन सी बर्ड है, इसका नाम वर्मिला बर्ड बताया गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वही कहता है ये क्या है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब एक तरीके से पकड़ ही लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतनी ज़्यादा फोर्स ये मेरी बॉडी को मतलब ऐसा लग रहा है कि फाड़ देगी। और वहाँ पे जो हमारा मतलब डुगू होता है वो कहता है ब्रदर जल्दी से अपने ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिव करो जिससे तुम यहाँ पे बच पाओगे वरना तुम यहाँ मर जाओगे। फिर जो लड़की होती है वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने मन में कहता है इनको कैसे पता है ड्रैगन ब्लड लाइन क्या है, मैंने तो इनसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरे पास कोई भी ड्रैगन ब्लड लाइन है, लेकिन इन्हें इस बारे में कैसे पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को वो कहता है कि मुझे जल्दी से इसको एक्टिव करना होगा, और जैसे ही वो अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिव करता है तो वो फोनिक्स और ज़्यादा ही मतलब बुरी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को जकड़ने लग जाता है और उसके ऊपर मतलब एक सील सी बना देता है जिससे वो ट्रैप हो जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक फॉर्मेशन में कैद हो गया होता है। फिर उस फॉर्मेशन से वो अलग तरीके से निकलता है जिससे उसका थोड़ा बहुत ब्लड होता है उस फॉर्मेशन में चला गया होता है जहाँ पे वो धड़ाम सा गिरता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर गिरता है तो जो लड़का डुगू होता है वो कहता है सिस्टर यही टाइम है कर लो जल्दी से। और जो हमारा जो लड़की है शाया वो जल्दी से मतलब कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिए। तो ये फॉर्मेशन होती है वो मेरे हिसाब से कोई रिचुअल के हिसाब से होती है, जो रिचुअल ये कर रही होती है जो मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के सिर के ऊपर हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोग हो कौन और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर जो लड़की शाया होती है वो कहती है यंग मास्टर हाउ आपने मुझसे कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था कि हमें 3 एम्परर पवेलियन क्यों कहा जाता है, लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दे पाई थी, तो यही सही टाइम है मैं आपको ये जवाब दे देती हूँ। अगर मैं इसको ज़्यादा देर तक छुपा के रखते हैं तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहाँ मरने से पहले ही मेरी बातें थोड़ी ध्यान से सुन लीजिए। ये जो 3 एम्परर पवेलियन के बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगी थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप मर जाओगे थोड़ी देर बाद। और जहाँ पे जो वो लड़की है वो अब बताना स्टार्ट करती है मास्टर हाउ क्या आप जानते हो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बीइंग है उसे क्या कहा जाता है। इन्हें सेलेस्टियल बीइंग कहा जाता है, जो मतलब रिप्रेजेंटिंग होते हैं हेवनली वे के, मतलब स्वर्ग के रास्ते के मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए बने होते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ होती है वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होती है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की मदद से वो इस दुनिया पर राज ही करेंगे और क्या ही कर सकते हैं। अब जो एंशिएंट टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे ये लोग ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब राज कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से राज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वे में राज कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेरे 3 एम्परर पवेलियन के जो लोग थे, मतलब जो एंसेस्टर्स थे, उनको ये बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग ह्यूमंस
पे राज करे, वो ह्यूमंस के सपोर्ट में आके मतलब उनकी मदद करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए बढ़ जाते हैं। उनको थोड़ा टाइम लगता है उन सबको हराने के लिए, लेकिन वो उनको हरा ही देते हैं और जो सेलेस्टियन बीइंग है वो धरती से गायब से हो जाते हैं। लेकिन जो परेशानी है उनके जाने के बाद ही शुरू होती है। जो ह्यूमंस होते हैं, वो जो ह्यूमन वॉरियर्स होते हैं, वो सारे जो हमारी टेक्निक्स होते हैं उन्हें सीख के हमारा शिकार करना शुरू कर देते हैं। उनकी वजह से जो हमारी दुनिया है उसमें कहीं पे भी छुप नहीं पाते और पूरी दुनिया में हम छिपते फिर रहे हैं, और हम जब भी उन्हें दिखते हैं तो वो हमारा शिकार करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, और इसलिए हमें यहाँ छुप छुपा के रहना पड़ता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो तुम चाहती क्या हो? तुम क्या मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो अगेंस्ट ह्यूमन वॉरियर्स के खिलाफ? हाँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो। तुम यही सोच रहे होंगे कि ये वर्मिला बर्ड ब्लड है, इसलिए मुझे क्यों चाहिए? ये मेरे को इसलिए चाहिए जिससे मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकूँ। इन्हें एनहांस करने से पहले जो ये कॉल्ड्रॉन रखा हुआ है उसकी कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसकी मदद से मतलब मुझे कोई बंदा ऐसा चाहिए जिसके पास मतलब अपनी एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन हो, उसको मतलब सेक्रीफाइस करने के बाद जो मेरी पावर और जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है, वाह दीदी वाह, तुम तो बहुत बड़ा खेल खेल गई मेरे साथ। मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसी एक सीधी-सादी लड़की ऐसा भी कोई गेम जानती होगी। तुम यहाँ मुझे इसलिए लेके आई जिससे तुम मेरा यूज़ कर सको। हाँ, जो लड़की होती है शायद वो कहती है, जैसा आपको समझ में आया आप वैसा समझिए। मेरे को यहाँ पे सिर्फ़ आपकी मतलब आपकी पावर्स की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को मेरे को मतलब मेरी पावर को बढ़ाने में मदद करें। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो शायद तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी को छोड़ दूँ, ये मैं सोच सकती हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो याद करता है जब उसकी इनहेरिटेंस चली गई थी, तो उसने क्या-क्या फेस किया था सबके सामने, कितनी ज़्यादा बुरी फीलिंग आई थी और बहुत ज़्यादा नल्ला वाली फीलिंग आई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाली। वो याद करता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो कहता है, अब मुझे खड़ा ही होना होगा, और वो खड़े होने की कोशिश करता है। जो लड़की शाया होती है वो कहती है, तुम्हारी जो अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से तुम बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब उठ नहीं सकते। तुम बिल्कुल भी स्ट्रगल कर लो तो ये स्ट्रगल तुम्हारा कोई भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी मतलब हेल्थ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि तुम हम दोनों से फाइट कर सकते हो। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मतलब इसके जितने भी अभी चैप्टर्स रिलीज़ हुए मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिए, और ये वीडियो थोड़ी लेट है, मुझे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे इसके आगे के चैप्टर आएंगे वैसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।